हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है हिंदी में, वो भी अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे। यार स्किप मत किया करो, आप सभी का नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर 15 मिनट आपने इस वीडियो को दे दिया ना, तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो स्टूडेंट को आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अक्टूबर से पढ़कर हिंदी में 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो आप सभी को पता है यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश की जो तैयारी है वो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कराते हैं। बट जो ग्रामर का पोर्शन है वो सभी हिंदी बोर्ड के लिए होता है। चाहे आप किसी भी अदर बोर्ड से हो तो ग्रामर का पोर्शन तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट को अगर हम हिंदी के पेपर की बात करें तो उसके दो खंड होते हैं, खंड का और खंड ख। ये आपका हिंदी पार्ट 1 कहलाता है और ये हिंदी पार्ट 2 कहलाता है, जिसमें आपका ज़्यादातर ग्रामर का पोर्शन होता है। तो बात आती है जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद बताऊं कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, जो कि सभी कंपलसरी होते हैं, आपको सभी करने होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से पूछे जाते हैं? हिंदी गद्य से। तो हिंदी गद्य के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 5 नंबर देकर जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो होता है हिंदी काव्य के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी स्टूडेंट 1-1 अंक के होते हैं, तो 5 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, तो 5 मार्क्स आपके इसके लिए हो जाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न। तो पहले व्याख्या करने को आती थी, बट अभी 1-2 साल से चेंज हो गया पैटर्न। अब आपको एक हिंदी गद्यांश दे रखा होगा, उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न दे रखे होंगे, उनके उत्तर करने होंगे। सेम एक हिंदी पद्यांश, वैसे तो 2 दे रखे होते हैं लेकिन आपको एक ही करना होता है। हिंदी पद्यांश दे रखा होगा, उसको पढ़कर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और यहाँ से स्टूडेंट आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको हिंदी गद्यांश से मिलेंगे और 10 मार्क्स आपको हिंदी पद्यांश से मिलेंगे, जो कि अभी हमने इन टॉपिक्स को कवर नहीं कराया है। ये दोनों कवर हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताता रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आता है वो आता है लेखकों के साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। और इसी में देखो क और खा करके 2 क्वेश्चन होते हैं, कवियों के साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। तो आपको 3 लेखक दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखनी होंगी। अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हो तो उसके लिए 3 मार्क्स और कृतियां भी लिखते हो तो उसके लिए 2 मार्क्स। मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे साहित्यिक परिचय और कृतियों के लिए कितने होंगे? 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपके लेखक के लिए होते हैं और 5 मार्क्स स्टूडेंट आपके कवि के लिए होते हैं। यार यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी हम आपको कवर करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। देखो लाठी कहानी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको 3 कहानियां तैयार करनी है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर। इन कहानियों का आपको सारांश पता होना चाहिए और इन कहानियों का आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, तो आप 5 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। और गुड न्यूज आप सभी के लिए ये है कि ये हम जल्दी आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले हम आपको खंड काव्य जितने भी हैं वो पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको कहानियों का पोर्शन कराया जाएगा। तो टेंशन मत लो, हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है और कल से हम सोच रहे हैं कि हिंदी की जो क्लासेस है उन्हें रेगुलर बेसिस पर रखें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, ठीक है। और खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, यहां से भी बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंक का पूछा जाता है। और यहां पर स्टूडेंट देखो, आप जिस जिले से बिलोंग करते हो वो खंड काव्य आपको तैयार करना होगा। वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोज को देख लेना, जितनी भी हिंदी की हमने प्रोवाइड की है। तो मुक्ति यज्ञ जिस जिले में हो वो बच्चे तैयार कर लेना। सत्य की जीत, इनमें से आपको केवल एक ही तैयार करना है, ऐसा नहीं कि सभी तैयार करने हैं। जो आपके जिले में है वही आप तैयार करोगे। रश्मि रथी, आलोक व्रत हमारे जिले में है तो आलोक व्रत, जो भी बच्चे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं वो आलोक व्रत तैयार करेंगे। त्यागपथी, श्रवण कुमार। तो ये 6 खंड काव्य हैं जिनमें से आपको केवल एक तैयार करना है और एक का आप सारांश पढ़ लो सही तरह। और इसका जो प्रमुख चरित्र चित्रण है, जैसे आलोक व्रत के कौन है? गांधी जी हैं, तो उनका चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स यार ऐसे फ्री के होते हैं कि पूछो मत, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि कॉपी भर के आएंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है यार। आप कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि हिंदी का पेपर अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो देखोगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छी राइटिंग में लिखते हो और प्यार से करते हो, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपके राइटिंग पर भी नंबर मिलेंगे और कटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो खंड खा की बात करें
तो 8वीं में 2 आपको दे रखे होते हैं, क और ख। जो क है ये हिंदी गद्य दे रखी होती है, संस्कृत गद्य रखी होती है, उसका संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। जैसे यहाँ पर हिंदी गद्यांश होता है वैसे ही वहां पर संस्कृत गद्य होता है, और संस्कृत श्लोक है उसका भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ के लिए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स आपके अनुवाद के लिए। तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे संस्कृत गद्य से और 7 मार्क्स मिलेंगे आपको संस्कृत श्लोक से। तो ये भी बहुत ज्यादा कंपलसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अभी हमारा ये टॉपिक भी रह गया है, जो टॉपिक रह गए हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। वैसे जो देखो जो इजी टॉपिक्स हैं वो तो कवर हो चुके हैं, थोड़े से टफ टॉपिक रह गए मैं मानता हूं, ठीक है। उसके बाद नवा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। जितने भी मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं कवर करा चुका हूं। ये स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 10वें में का संधि विक्षेप, यहां से भी 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको संधि विक्षेप कराई थी, उनकी प्रिपरेशन कर लेना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति एवं वचन पहचानना होता है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। आपको संस्कृत शब्द दे रखे होंगे, उसमें आपको विभक्ति और वचन पहचानना होगा। तो मैंने आपको 30 से 35 संस्कृत शब्द दिए हैं, अगर आप वो तैयार कर लेते हो तो आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये पोर्शन यार बहुत बड़ा है, मैं कितनी भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दूं बट फिर भी आप इसे तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का नहीं पूछा जाता है। अगर आप जो मैंने दिए हैं उन्हें तैयार कर लेते हो तो 2 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 11 का शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मतलब 2 शब्द एक जैसे दे रखे होंगे, ठीक है, उनमें आपको अंतर बताना है। बहुत ईजी है, करा चुका हूं, बहुत ज्यादा मैंने आपको कराए थे, तो यहां से भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद ख है अनेकार्थी शब्द, यहां से भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सारे टॉपिक्स, ये तो मैं सारे टॉपिक्स यहां से करा चुका हूं, ये टॉपिक्स यहां तक पूरे कवर हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको खत्म कराया जा चुका है, ठीक है। निबंध रह गए, मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, बट कैसे ऐसे को लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हम आपको बताएंगे, उन्हें तैयार कर लेना, उनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यहां से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। रस छंद व अलंकार, देखो रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, सब रस करा चुके हैं। छंद आपके दोहा सोटा जितने भी छंद है वो करा चुके हैं। अलंकार भी आपके सारे कराए जा चुके हैं। यहां से भी बोर्ड परीक्षाओं में यार 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये देखो हर एक नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ये मत सोचो कि 1 नंबर है तो यार इसको छोड़ा जाए, मत छोड़ो, सभी तैयार करो, ठीक है। लेटर राइटिंग भी हम आपको करा चुके हैं, 6 मार्क्स का है, और निबंध भी 9 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये तो बात होगी कि पेपर पैटर्न किस टाइप से आएगा। अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, किस टाइप से तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस करें तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का टाइम है, मतलब 4 मंथ्स हमारे पास उपलब्ध है। तो इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करनी है समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं, आप एक टेबल सी बना लो, जो बता रहा हूं वैसे करते चले जाओ। अक्टूबर के महीने में आपको क्या करना है, जो हम पढ़ा चुके पहले वो प्रिपेयर करो। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस अक्टूबर के महीने में लिख लेना। ये कब तैयार करने आपको, अक्टूबर, OCT में लिख दे रहा हूं, जिसके आगे अक्टूबर में गद्यांश और पद्यांश अभी छोड़ दो, आपकी समझ में ये नहीं आने वाले। लेखक और कवि ये तैयार करो आप अक्टूबर में, ठीक है, ये अक्टूबर में हो गया। उसके बाद देखो कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न अभी हमने नहीं कराए हैं, तो आप ये प्रिपेयर मत करो, चलेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, ये अक्टूबर में हो गया। उसके बाद यहां से भी कुछ टॉपिक्स आप अक्टूबर में उठा लो, क्योंकि देखो ये इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप आसानी से कवर कर पाओगे। तो यहां से मुहावरे हो गए, ये 3 टॉपिक्स अक्टूबर में और ऐड कर दो। तो आपका अक्टूबर का टाइम क्या क्या होगा अक्टूबर में ऐड कर लेना। आपको हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेखक और कवियों के जीवन परिचय, मतलब 5 और 5 10 और 5 15 5 20 और 2 22 और 3 25 और 2 27 नंबर आपको अक्टूबर में तैयार करने होंगे। लिख लेना अक्टूबर में आपको क्या क्या तैयार करना है, और ऐसे ही तैयारी करना, तभी तैयारी पूरी होने वाली है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, इसी में आगे बढ़ के चले जाओ। देखो आप शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये सारे टॉपिक्स 1 महीने में बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो आपको ये सारे टॉपिक्स नवंबर में खत्म करने हैं। कब खत्म करने हैं, नवंबर में, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जो आप प्रेजेंट में पढ़ाया जाएगा उसे भी आप साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो नवंबर में सोचो कितने नंबर का आप तैयार करोगे। अक्टूबर में आपने कितने नंबर का तैयार किया, 27 मार्क्स। फिर नवंबर में काउंट करो आप कितने नंबर का तैयार कर रहे हो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 6 14 और 6 20 और 9 29 नंबर का।
29 मार्क्स का आपने नवंबर में तैयार कर लिया और 27 मार्क्स का आपने अक्टूबर में तैयार कर लिया। कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तैयारी करने में आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर उठाओगे, जितने पढ़ा चुका हूं उतने प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सभी के लिए फायदा रहेगा। उसके बाद जैसे ही खत्म अनेकार्थ शब्द बैठ जाओ और इनका रिवीजन करते रहो। जो चीज आपने याद कर ली उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन के बिना हर चीज अधूरी है। क्योंकि आप जितना ज्यादा मेमोराइज करोगे आप सभी के लिए उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। तो आपका नवंबर का काम खत्म, फिर आते हैं दिसंबर पे। और यहां तक है हमारे ये सारे टॉपिक्स। देखो पहले मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगा, तो आपको दिसंबर में ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, समझना, ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। इसके साथ साथ मैं इसके बाद इधर आऊंगा संस्कृत पे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स भी खत्म करने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दिसंबर का वर्क, दिसंबर। और इस पर भी आप लिख देना दिसंबर। हो जाएगा, 1 महीने में कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है, बस उसे पहचानो, ठीक है। तो कितने नंबर का कवर कर रहे हो? 5 और 5 10 और 14, 24 मार्क्स का आपने दिसंबर में कवर कर लिया। दिसंबर में 24 मार्क्स का कवर कर लिया। अब बचा हुआ कितना है जरा देखना, केवल ये वाला पोर्शन बचा हुआ है जो कि 20 मार्क्स का है, जो कि आप आसानी से 10 दिनों में कवर कर दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। क्योंकि सारी चीजें ट्रिक से करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने। यहां पर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रट्टा मारने से कभी 90+ नहीं आता है। तो आप ऐसे करके एक पैरा बना लो, ये आपको जनवरी में खत्म करना है। और 10 जनवरी के बाद आपको रिवीजन करना है। 10 जनवरी के बाद आपके पास 20 दिन बचेंगे। 20 दिन में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 3 मंथ्स में बता दिया कि कैसे आपको कोर्स कवर करना है। देखो अब भी आपके पास टाइम है, अगर आपने कल टाली तो यार टाइम निकल जाएगा। मैंने बता दिया कि अक्टूबर में क्या खत्म करोगे, नवंबर में क्या खत्म करोगे, दिसंबर में क्या खत्म करोगे, जनवरी में क्या खत्म करोगे। वैसे ही आप एक चार्ट सा बना लो, मंथली लिखो, मंथ वाइज आप लिखते चले हो कि मुझे क्या क्या खत्म करना है। उसके साथ साथ आप डेली टाइम टेबल ही बना सकते हो। जैसे मैं बात करूं, आप अक्टूबर में पढ़ रहे हो, हिंदी गद्य के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज में 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं या 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं। वीडियो सारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप से देख लेना। जिन्होंने प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो, ऐप डाउनलोड कर लो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको सब कुछ क्रम से मिल जाएगा, सारी वीडियोस वहां क्रम से दे रखी हैं, तो वहां से आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे करके आप हिंदी की तैयारी कर पाओगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आपके इरादे मजबूत हैं। अब भी आपके पास बहुत टाइम है, बस मेहनत करो, आप 90+ स्कोर कर जाओगे। जो मैंने टाइम टेबल बताया वैसे आप फॉलो करो, हो जाएगा स्कोर। टेंशन मत लो, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे, जितना दिमाग पर प्रेशर डालोगे आप सभी के लिए नुकसान रहेगा। मेहनत करो और एक जुनून लाओ कि मैं अब से पढ़कर भी 90+ स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी आप 90+ स्कोर नहीं कर पाओगे। जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है ना आपके दिमाग में, जो है कि यार मेरा टाइम निकल गया है, यार जो बीत गया उसे क्यों सोच रहे हो, आगे का जो आने वाला टाइम है उसे आप परिवर्तित कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। जो बीता हुआ समय है उसे वापस नहीं ला सकते हो ना, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है उसे तो चेंज कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। तो डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी टाइप से आपको तैयारी करनी है। जो बच्चे 90+ स्कोर करना चाहते हैं अक्टूबर से पढ़कर, वो हमारा अक्टूबर न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100 बच्चों के लिए हमने दोबारा से निकाला है वो ऑफर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। और जिन बच्चों को अक्टूबर न्यू बैच ज्वाइन करना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉल मैसेज करो, क्योंकि अक्टूबर से पढ़कर भी 90+ स्कोर हो सकता है। उस बैच में आपको मैं मेंटरशिप दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। 600 रुपए मत देखो, पूरी साल बची हुई है, 1 साल बर्बाद हो जाएगी 600 रुपए के चक्कर में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरी जानकारी दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।